डिटेंशन। मुझे ये गाना पसंद है। मीको, तुम्हें आज हिस्ट्री रिपोर्ट तैयार करनी थी ना, बड़ी जल्दी खत्म हो गई। मैं हूँ ही तेज। टीचर आ रही है और बहुत गुस्से में है। जल्दी यहाँ से चलो बल्कहेड। ओह मीको, मीको, मेरा काम तुम्हारी रखवाली करना है, तुम्हें बिगाड़ना नहीं। तुम क्लास से भाग क्यों आई? तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा तो? वो टोक्यो में रहते हैं, भूल गए। और तुम उनकी फिक्र मत करो, वैसे भी वो मुझसे तंग आ चुके हैं। मीको देखो, अगर तुम हाई स्कूल में फेल हो गई तो तुम उसमें कैसे जाओगी? क्या होता है वो और रुको, जिसमें बाद में जाते हैं। कॉलेज में? तुम मेरे पेरेंट्स जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वो तो जापानीज हैं। भाषाएं भले ही अलग हो, पर तुमने बात बिल्कुल वही की है। क्योंकि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं कि तुम स्कूल जाकर अच्छी इंसान बनो, ना कि बदमाश। अब इसने क्या बदमाशी की? देखो मीको, योद्धा बनने से पहले मैं एक मेहनती मजदूर था। मैं सिर्फ चीजें बनाना और तोड़ना जानता हूँ, और कुछ नहीं। मुझे तोड़फोड़ पसंद है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। तुम मेरी तरह बनकर क्या करोगी? बनना है तो डॉक्टर बनो, रैचेट की तरह। मुझे ताजा तलाशे हुए नजॉन का सिग्नल मिल रहा है, ग्रीस से, एक प्राचीन देश जो ऐतिहासिक भी है। प्राचीन ग्रीस? हाँ, ओ, घूमने का वक्त आ गया। कहाँ रह गए थे नॉकआउट? मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। रास्ता काफी लंबा था स्टारस्क्रीम। यहाँ आते आते हालत कीड़े मकोड़ों जैसी हो गई। हाँ, तुम तो जमीन पर रेंगते हो। क्या कहा तुमने? पता नहीं कोई भी समझदार डिसेप्टिकॉन व्हीकल मोड के लिए कार को कैसे चुन सकता है, जबकि वो प्लेन बन के उड़ सकता है। मुझे अपना ये स्टील और व्हील वाला लुक पसंद है। सुना है लॉर्ड मेगाट्रॉन को लैब असिस्टेंट की जरूरत है। कुछ ऐसा ही समझ लो। ओहो, लो पहुंच गए। तो हम यहाँ पर आए किस लिए हैं? मैं एनर्जॉन ढूंढने, और तुम हिस्ट्री रिपोर्ट के लिए रिसर्च करने आई हो। ये चीटिंग है बल्कहेड, गलत बात है। सिग्नल तेज है, खोजबीन चल रही है। वो पर कोई बात नहीं। स्कैनर के मुताबिक इंसानों ने एनर्जॉन ढूंढ लिया है, और वो इस बात से बेखबर है। वाह, वो साइबर ट्रोनियन है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लॉर्ड मेगाट्रॉन काफी समय से इस हालत में है, लेकिन हमारी पूरी फौज ने मिलकर यह फैसला किया है कि इनके इलाज का जिम्मा किसी माहिर हाथों में सौंपा जाए। मैंने बिगड़ी हुई चीजें ठीक की है स्टारस्क्रीम, लेकिन सच कहूं तो मैं तोड़ने में ज्यादा माहिर हूँ। शायद मेरा साथी तुम्हारी मदद कर सके। मैंने तुम दोनों को बुलाया था, वो कहाँ है? उस वक्त हम नए एनर्जॉन का पीछा कर रहे थे। ब्रेकडाउन उसका पता लगाते ही यहाँ आ जाएगा।
भला एनर्जॉन हार्वेस्टर की तस्वीर यहाँ क्यों बनी हुई है? तुम्हें पता है वो गोला क्या है? तुम तो बड़े होशियार निकले। लेकिन असल में ये बेवकूफी है। ब्रेक डाउन। मुझे भूले तो नहीं? आखिर तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम इस बदमाश को जानते हो? काफी पुराना रिश्ता है। तो तुम्हारे पास एक पेट भी है। इसे कैच कैच खेलना पसंद है क्या? पकड़ो इसे। मीको संभल कर। उप्स, किसी को उस तस्वीर में दिलचस्पी तो नहीं थी ना? कहा था ना मैं तोड़ने में माहिर हूँ। मेरे होते परेशान क्यों होते हो? उस तस्वीर की तस्वीर है मेरे पास। यकीनन ये एनर्जॉन हार्वेस्टर है, पूर्वजों का बनाया एक ताकतवर औजार जो कहीं पर भी मौजूद एनर्जॉन को खींच लेता है। ग्रीक गॉड्स ऑटोबॉट्स को जानते थे? नहीं, तुम्हारे पूर्वज संदेशों को हमेशा कला के रूप में छुपाया करते थे। वो तस्वीर इस बात का सबूत थी कि वो हार्वेस्टर इसी प्लैनेट पर कहीं छुपा कर रखा गया है। ऑप्टिमस, अगर हार्वेस्टर कहीं भी मौजूद एनर्जॉन खींच सकता है और तुम सब में भी एनर्जॉन ही है तो डिसेप्टिकॉन्स उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर कर सकते हैं। देखा, अच्छा हुआ तुमने उस तस्वीर को तोड़ दिया। मीको सही कह रही है। उस तस्वीर के बिना डिसेप्टिकॉन्स को हार्वेस्टर का पता कैसे चलेगा? हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए अगर ग्रीक गॉड और गोल्डन ऑर्ब के नाम से सर्च किया जाए तो ये मिलता है। ये एक म्यूजियम में है। क्या यही है वो? एजेंट फाउलर से संपर्क करो। मैं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर हूँ और ट्यूसडे तक ही वापस आऊंगा। मुझे मशीनों से बात करना पसंद नहीं। अगर एजेंट फाउलर की मदद नहीं मिली तो हमें उस हार्वेस्टर को खुद ही हासिल करना होगा। वो हासिल करना होगा मतलब म्यूजियम में चोरी करेंगे? ये गैर कानूनी है। मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर डिसेप्टिकॉन्स को हार्वेस्टर की जानकारी मिल गई तो वो हर हाल में उसे वहां से ले जाने की कोशिश करेंगे। उसे चुपके से निकालना होगा। अच्छा, बुरा मत मानना ऑप्टिमस, लेकिन चुपके से किया जाने वाला काम इतने बड़े रोबोट्स नहीं कर सकते। म्यूजियम्स आम लोगों के लिए होते हैं जहाँ गार्ड्स होते हैं और सिक्योरिटी कैमरास भी। तो क्या प्रॉब्लम है? हम इतने छोटे हैं कि छुप सके और पकड़े गए तो बच्चा समझकर छोड़ देंगे। मीको, मेरे हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बल्कहेड। अगर बहस ही करते रहे तो डिसेप्टिकॉन्स उसका जरूर फायदा उठाएंगे। बेशक यही है। मेगाट्रॉन का इलाज तो बाद में भी होता रहेगा, पर पहले इस हार्वेस्ट को हासिल कर लें। ऑटोबॉट्स, अपनी पोजीशन बताओ। मैं वेस्ट में हूँ। मैं साउथ में। सब चौकन्ना रहें। जैक, मेको, रैफ, मैं तुम्हें ठीक तुम्हारे सामने दिखूंगा। हार्वेस्टर के हाथ लगते ही ब्रिज के जरिए रैचेट तुम्हें वापस बेस पर पहुंचा देगा। क्योंकि तुम किसी दरवाजे को तोड़कर नहीं घुसने वाले हो, इसलिए याद रखना वहां कोई अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन फिर भी कोशिश करना कि गार्ड्स की नजर तुम पर ना पड़े। ठीक है।
क्या बात है 24 गेज। तुम काफी भारी भरकम हो, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह। डिसेप्टिकॉन्स। ऑप्टिमस खतरे में है। ये क्या? अब चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। हाय अंकल। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फंस गए। आरसी, ये साउंड वेव है। जो चाहिए था वो मिल गया। गार्ड ने मीको को पकड़ लिया। क्या? मैं उसे लेकर आता हूँ। बल्कहेड, मीको पकड़ी जरूर गई है, लेकिन वो सुरक्षित है। देखो, अगर ये किसी तरह का मजाक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि पुलिस तुम्हें लेने आ रही है, समझ गई? इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो कि वो गोला तुमने कहाँ छिपाया है। मैं तो बस अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट ढूंढ रही थी। म्यूजियम कब बंद हुआ पता ही नहीं चला और मैं यहाँ अंदर फंस गई। तो हिस्ट्री रिपोर्ट तुम किस पर बना रही थी? मैं जरूर जानना चाहूंगा। जहां तक मैं जानता हूं, स्टार स्क्रीम हार्वेस्टर के जरिए जल्द से जल्द जितना हो सके उतना एनर्जॉन जमा करने की कोशिश करेगा, खासकर उन जगहों से जिन्हें खोदा नहीं जा सकता। सोच समझकर कदम उठाना। स्टार स्क्रीम उस हार्वेस्टर को हम पर भी इस्तेमाल कर सकता है। बल्कहेड, तुम अगर यहीं रुकोगे तो बेहतर होगा, ताकि मैं मीको को म्यूजियम से छुड़ा लाऊं। ताकि तुम रैचेट की मदद कर सको। तुम मीको के रखवाले जरूर हो, लेकिन आज उसे एक इंसान ही बचा सकता है। एजेंट फाउलर को ही बुलाना बेहतर होगा। मैं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर हूँ और ट्यूसडे तक ही वापस आऊंगा। बस इतना ही मैसेज है। ये एजेंट फाउलर भी वक्त पर कभी काम नहीं आता। बल्कहेड, वो मेरे काम का था। अगर हम म्यूजियम को हार्वेस्टर लौटा दें तो वो मीको को छोड़ देंगे, ताकि डिसेप्टिकॉन उसे फिर से चुरा ले। हाँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। तो हम मीको को छुड़ाएंगे कैसे? म्यूजियम को ये नकली गोला लौटाकर, जिसे मैं कुछ ही देर में तैयार कर सकता था अगर बल्कहेड ने मेरे फ्रेम वेल्डर को तोड़कर बेकार नहीं किया होता।
पहले ही चोर और घुसपैठिए तो बन ही चुके हैं, अब जालसाज भी बन ही जाते हैं। काश मैं मीको को अपने साथ नहीं। एक मिनट, हमें वहाँ हार्वेस्टर की तस्वीर के अलावा भी कुछ दिखा था। क्या कहा तुमने? स्टार स्क्रीन चालाक है, ताकतवर हथियार होने के बावजूद वो आसान तरीका ही अपनाएगा। पहाड़ों को खोदने की मेहनत क्यों करे जबकि ढेर सारा एनर्जॉन यहाँ खुला पड़ा है। ऑटोबॉट्स के पूर्वजों की बदौलत काम आसान हो गया। दरअसल कमांडर स्टारस्क्रीम, ये मेरे और ब्रेकडाउन की बदौलत हुआ है। इतना सारा एनर्जॉन इतनी छोटी सी चीज में समा गया। ऑटोबॉट्स के पूर्वजों ने कमाल की चीज बना डाली, है ना लॉर्ड स्टारस्क्रीम? गड़बड़ हो गई। और पिटना है तुम्हें? काफी भारी भरकम हो, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जिसमें मैं माहिर हूं, चीजें तोड़ना। ये तो अपने आप ही ढेर हो गया। लड़े? भागते हैं। और आपने तो एक्स मशीन के प्रिंसिपल के बारे में सुना ही होगा, यानी मशीन के गॉड। उस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एक इंसान आकर सारी परेशानी दूर कर देता है। ऐसा हकीकत में नहीं होगा। क्योंकि पुलिस तुम्हारी ये सारी बकवास सुनते ही तुम्हारी परेशानी बढ़ा देगी। स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर, चोरी की गई चीज मिल चुकी है और उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया गया है। बच्ची को मैं ले जा रहा हूं। तुम्हारा फोन गिर गया था। तुम्हारी हिस्ट्री रिपोर्ट के पास फर्श पर गिरा हुआ था, ध्यान दिया करो। पुलिस गैर कानूनी रेसिंग पर रोक लगा रही है क्योंकि उसमें ड्राइवर और राह चलते लोग दोनों को खतरा है।
यहाँ की नहीं लगती। क्या ये यूरोपियन कार है? अच्छी दिखती है, कुछ ज्यादा ही अच्छी। अभी बताता हूँ। मेरा पेंट खराब करने की यही सजा है। अच्छी मोपेड है। जिसे तुम मोपेड कह रहे हो उसमें 2 कार्बोरेटर हैं और ये 3.5 सेकंड में 60 की स्पीड को छूती है। जैक, किसी लड़की के वाइटल स्टैट्स बताना बुरी बात है। हे, तुम निक हो ना? एक्चुअली मैं जैक हूँ। जैक, सॉरी, मैं सियारा हूँ। जानता हूँ। याद है तुम मुझे एक बार राइड पर ले जाना चाहते थे? अच्छी तरह याद है, जब तुम कहो। मैंने तुम्हें सैर कराने की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो अभी चल सकते हैं? हे, हम फिर मिल गए। मैं किसी से बात कर रहा हूँ। शायद वो देखना चाहेगी कि तुम मेरी मसल कार के सामने टिक पाओगे भी या नहीं। हाँ, क्या तुम मुझे रेस के लिए चैलेंज कर रहे हो? काफी समझदार हो छोटू, तो फिर हो जाए। मैं मुझे जवाब तो देने देती। जवाब ना है। आरसी, हम उसे हरा सकते हैं। अच्छा, वो इम्प्रेस हो जाती। ये रूल्स मेरे नहीं हैं जैक, ऑप्टिमस के हैं। और तुम भूल रहे हो, रूल नंबर 1 है मतलब के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करना, इंजन की ताकत का भी। विंस, देखो मुझे रेसिंग में कोई दिलचस्पी समझ गया। तुम अपनी बाइक ऐसे चलाते हो जैसे ये आसमान से उतरी है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है, ये उल्टा बदसूरत है। बदतमीज, चलो उसे थोड़ी तमीज सिखाएं। अच्छा, लेकिन रूल नंबर 1 का क्या? तोड़ दिया, सिर्फ आज के लिए। यो गर्ल्स, तुम्हारा दोस्त जैक, वो तो कहाँ रेस करोगे बताओ विनी? ट्रकर्स रैंच के रास्ते पर 1 घंटे में। यहाँ से लेकर अगले मार्कर तक। छोटू, रेडी? गो! शुरुआत से ही चीटिंग। आरसी, वो बहुत आगे है। सिर्फ जीतने में मजा कहाँ जैक, उसे थोड़ा रुलाते हैं। हाय।
क्यों ना अब रेस के बाद सियरा को छोटी सी राइड पर ले जाऊं? ज्यादा उड़ो मत। ब्रेकडाउन। क्या मेगाट्रॉन की हालत में कोई सुधार आया है? कुछ खास नहीं। देखो, मुझे यकीन है कि तुम और नॉकआउट इन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे होगे। ये नॉकआउट कहाँ है? सोचा नहीं था कि एक नाखून की खरोच इतनी गहरी होगी। तुम फिर से इंसानों के साथ रेसिंग करने चले गए थे, है ना? मैं सिर्फ कार नहीं बल्कि कार की दुनिया का चमत्कार हूँ। मैं इस शिप को जिम्मेदारी के साथ चलाता हूँ नॉकआउट, इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगली बार यहाँ से गायब होने से पहले मेरी इजाजत जरूर ले लेना। समझ गए ना? जैसा आप कहें मेरे कमांडर। मुझे लॉर्ड कहकर पुकारो। माफ कीजिए, मेगाट्रॉन के रहते नहीं कह सकता। जिस दिन हमारे मास्टर होश में आ जाएंगे, मैं खुद ही ये खिताब छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे उसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी देखरेख करने वालों का ध्यान कहीं और है। इसीलिए सिर्फ काम पर ध्यान दो। मेगाट्रॉन को मेमोरियल के लिए अच्छी तरह चमका दो। चमका दो। किसी से कुछ मत कहना। ये राज ही रहेगा। डूड, वोम वोम वोम, और विनर का नाम है मीको। तुम्हें किसने बताया? सबको पता है, पूरे स्कूल को पता है। तुमने उस घमंडी बददिमाग विंस को हरा दिया। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर ऑप्टिमस को। हे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। रेस में तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने तो मेरे होश उड़ा दिए। वो कोई बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम में असली रेस जीतने की हिम्मत है ना, तो सर्किट पर मिलना आज रात ठीक 11 बजे। तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी तरह का सीक्रेट रेसिंग क्लब है या ऐसा ही कुछ। मैं क्या करता? सियरा वहीं पर खड़ी थी। तुम बहुत कुछ कर सकते हो जैक। मैंने तुमसे कहा था रूल सिर्फ एक दिन के लिए ही तोड़ा है। जानता हूँ, आई एम सॉरी। तो हम जाएंगे, है ना? हम कहीं नहीं जाएंगे। नॉकआउट, स्टार स्क्रीम फिर से तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम कहाँ पर हो? हवा खाने निकला हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, बस एक बार हराने के लिए। कोई नया शिकार मिल जाए। रैफ, क्या 1 घंटे के लिए मैं बम्बलबी को अपने साथ ले जाऊं? जैक, तुम्हें पता है रेसिंग करना रूल्स के खिलाफ है। ऑप्टिमस प्राइम को पता चल गया तो? लेकिन रैफ, इसे लड़की को इम्प्रेस करना है, बदमाशों को सबक सिखाना है। अच्छा, मान जाओ रैफ, सिर्फ एक बार। बाइक सर्विसिंग के लिए दी है। सर्किट ड्राइवर, सब तैयार हो? कोई भी बेईमानी नहीं करना। काउंटिंग शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। ये तो वही ऑटोबॉट है, बम्बलबी। क्या कहा तुमने भी?
रुको, वो कार जानी पहचानी है। ये क्या? उससे पीछा छुड़ा सकते हो भी? क्या कहा तुमने? काश तुमने हाँ कहा हो, क्योंकि मैं मदद के लिए किसी को बुलाना नहीं चाहता। किसी ने जैक को देखा? देखा था जब वो आखिरी बार दिखा था। रेसिंग कर रहा है ना? सिर्फ एक बार। तुम्हें सब कुछ पता था? नहीं, शायद थोड़ा सा। तुम्हारे पीछे नॉकआउट पड़ा है। ये डिसेप्टिकॉन्स कभी नहीं सुधरेंगे। बम्बलबी, उससे उलझना मत। तुम्हें जैक को किसी भी तरह बचाना होगा, पर वो मेरे गुस्से से नहीं बचेगा। बढ़िया। शायद वो चला गया भी। ओहो, अब ये कहां से आ गया? टॉबी! विंस, जल्दी से अपने घर चले जाओ। तुम जीते, ओके? कांग्रेचुलेशंस। अब जाओ। नहीं, वापस चलो डरपोक। आज जीत का फैसला होकर रहेगा। अगर फिनिश लाइन पर नहीं करना चाहते तो ठीक है, बाहर निकलो। फैसला हम यहीं पर करेंगे। बाहर निकलो, चलो। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या? ब्रेकडाउन। जानते हो मेरे कब्जे में कौन है? बम्बलबी का इंसानी दोस्त। ऑटोबॉट्स उसे बचाने जरूर आएंगे, और उनके आते ही भी वो भाग जाएगा। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं रैफ नहीं हूँ। एक काम करो, बुरी खबर के लिए एक बार हॉर्न बजाओ और अच्छी के लिए 2 बार। जैक, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बाद में कर लेना। विंस को डिसेप्टिकॉन की चमकती हुई स्पोर्ट कार उठा कर ले गई। नॉकआउट एक मामूली इंसान का क्या करेगा? उसे लगा होगा कि वही बम्बलबी का इंसानी दोस्त है, जबकि मैं बम्बलबी का इंसानी दोस्त नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम उसका क्या करेगा क्या नहीं। विंस मुसीबत में। अब विंस की अकल ठिकाने तो आएगी। बल्कहेड? क्या सुना है? वो शैतान लड़का है। बहस मत करो। उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो बुरा है, पर इतना नहीं कि उसे डिसेप्टिकॉन्स मसल दे। जल्दी बैठो। अब तक उनका कॉल क्यों नहीं आया? बम्बल भी ठीक तो होगा ना? फिक्र मत करो रैफ, बल्कहेड जैक और बम्बलबी को कुछ नहीं होने देगा। हमें ऑप्टिमस को सब कुछ सच बता देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हमने वादा किया था, उन्हें पता मत लगने देना, ठीक है? रैफ, मिको, क्या तुम जानते हो सभी अचानक कहाँ चले गए? बिल्कुल नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। मिको ने सच कहा, हमें नहीं पता। हमें पता होगा भी क्यों? बम्बल भी अकेला नहीं आया है। होशियार रहना, ये एक जाल भी हो सकता है। याद रहे, शूट मत करना।
पर इससे आगे जाना ठीक नहीं है। वो बाइक कहाँ चली गई? पेंट खराब मत करना। उसे छोड़ना मत आरसी। ब्रेकडाउन बात यह है कि हालात थोड़े बिगड़ गए हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज के लिए इतनी लड़ाई काफी है। धूल चटा दूंगा। ऑप्टिमस, नॉकआउट के पास एक बंधक है। समझ गया। क्या तुम्हें पता है ये पुर्जा कितनी मुश्किल से मिलता है? हाँ? ऑप्टिमस, सब मेरी गलती है। पहले इस लड़के को सुरक्षित इसके घर पहुंचाते हैं, सफाई बाद में भी दे सकते हो तुम सबके सब। मैं यहाँ, ये सब कैसे हुआ? कुछ लोग ब्रिज से तुम पर झपट पड़े, फिर तुम्हें उठाकर डिक्की में डाल दिया। तुम्हारी रेसिंग देखकर जल गए होंगे। सच में? हाँ, फिर तुम मुझे सड़क के किनारे बेहोश पड़े मिले। देखो, सच सच कहूँ तो आज रात जो कुछ मैंने देखा उससे लगता है रेसिंग मेरे बस की बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ डाबी, मामूली गाड़ियां रेस नहीं जीत सकती है ना। नॉकआउट। मेरे मना करने के बावजूद एक बार फिर से तुमने अपनी मनमानी की। गलती हो गई कमांडर स्टारस्क्रीम, लेकिन मैंने सबक भी सीख लिया और कीमत भी चुकाई। मैंने कहा था मुझे लॉर्ड कहो, और जो कीमत तुमने चुकाई है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। फिक्र मत करो, क्योंकि इस सजा से ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पेंट खराब होगा। नहीं, इस हुक के अलावा कुछ भी इस्तेमाल करो, पर ये नहीं। काश मैं अपने साथ इंसेक्ट रिपेलेंट लाया था। यहाँ पर मच्छर इतने बड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे वैम्पायर बैट्स हैं।
और उतना ही खून चूसते हैं। लगता है बाहर घूमने से तुम्हें एलर्जी है जैक। मैं आज अपना सर्वाइवल किट लाना भूल गया, इसलिए परेशान हूँ। अच्छा, क्या है ना कि मेरे पास तुम्हारी तरह मेटल स्किन नहीं है, लेकिन आज भी मेरे पास जो किट है उसमें पॉकेट नाइफ और मैग्नीशियम है, जिससे मैं आग जलाकर मैक एंड चीज पका सकता हूँ। उनसे ज्यादा काम के टूल्स तो मेरे पास हैं। अजीब बात है, रैचेट के सैटेलाइट स्कैन तो सही थे, लेकिन जमीन के नीचे दबे एनर्जी डिपॉजिट से ऐसे सिग्नल नहीं मिलते। यहाँ क्या हुआ था? कुछ क्रैश हुआ था। मेरे पीछे रहना, बिना आवाज किए। शिप ऑटोबॉट की है या डिसेप्टिकॉन की? पता नहीं, यहीं रुको। आरसी, आरसी, क्या बात है? पता चल गया ये शिप किसकी है। आरसी टू बेस, ग्राउंड ब्रिज खोलो जल्द से जल्द। रुको रुको, पर क्यों? ये शिप किसकी है? बेस, मुझे सुन रहे हो? बात नहीं हो पा रही। जरूर इस शिप की फ्रीक्वेंसी की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आरसी, मुझे ये सब सुनकर डर लग रहा है। यहीं रुको। आरसी, जल्दी बैठो। आरसी, बाइक उड़ाने की क्या जरूरत थी? आरसी टू बेस, अब भी नहीं। देखो, हम पर खतरा पहली बार नहीं मंडरा रहा। रुको, और इस बार बिल्कुल मत हिलना। पहले तो कुछ बता नहीं रही हो, ऊपर से मुझे छोड़कर जा रही हो। मैंने सोचा था मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। नहीं जैक, तुम बच्चे हो। मुझे खतरे का पता होता तो तुम्हें साथ कभी नहीं लाती, समझे?
RC टू डेल्टा टीम, वापस आने के कोऑर्डिनेट्स बताना। मेरी आवाज आ रही है? RC, तुम फिर से खो गई? तुम सही जगह पहुंचना कब सीखोगी? जब तुम सही निशाना लगाना सीखोगे टेलगेट। अगर उस वक्त तुम उस स्नाइपर पर सही निशाना लगाते तो मुझे दुश्मन से बचने के लिए हाथापाई नहीं करनी पड़ती। तुम्हारी बातों से लगता है तुमने उनकी छुट्टी कर डाली। अगली बार रुक कर खुद अपनी आंखों से मेरा कमाल देख लेना। तुम इस वक्त हो कहाँ? मैं उस जगह से नॉर्थ की तरफ थोड़ी ही दूर पर हूँ। क्या तुम वहाँ पहुँच पाओगी? बिल्कुल टेलगेट, रास्ता ढूंढने में मेरा कोई मेरी सलाह मानो तो ताकत जाया मत करो। तुम्हें मेरे साथ काफी वक्त बिताना है। मिल गया शिकार। देखे इंसान पर मेरा जहर क्या असर करता है। आरसी, दुनिया छोटी है, बहुत छोटी है अराकनिड। तुम अब तक मुझसे नाराज हो? जंग को तो खत्म हुए सदियां बीत चुकी हैं। ये बात डिसेप्टिकॉन से कहना। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए अब अकेली सफर करती हूँ। तुम्हारा शौक तो शिकार करना है ना? सजावट के लिए जमा करती हूँ। खतरे में पड़ी प्रजातियाँ, लेकिन उनके खतरे में पड़ने की वजह भी मैं ही होती हूँ। और मैंने इंसानों के लिए एक खास जगह बनाई है। वो जगह खाली ही रहेगी। आरसी, मैंने तुम्हें वहीं रुकने के लिए कहा था ना। पार्टनर का मतलब है हमेशा साथ देना। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम मेरे पार्टनर नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। तुम बहाने बना रही हो। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है तुम डरी हुई हो आरसी, और तुम किसी से नहीं डरती। पता है, ऑटोबॉट होते हुए भी तुम में काफी दम है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूं, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। सही कहा ना? मेरा अंदाजा सही था। टेलगेट? तुमने इसके साथ क्या किया? कुछ नहीं। अब तक मुझे जो जानकारी चाहिए वो तुम मुझे दे दो, नहीं तो तुम खुद बहुत समझदार हो।
तुम जानती हो कि टेल गेट का क्या हाल हो सकता है। मेरे पास अटैक कोऑर्डिनेट्स नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। तुम ऐसे नहीं बताओगी। नहीं, रुक जाओ। तुमने ठीक कहा जैक, मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से। बेचारा जो भी तुम्हारा पार्टनर बनता है बच नहीं पाता। हम दोनों जानते हैं टेलगेट का क्या हाल हुआ था, और हाल ही में मैंने डिसेप्टिकॉन्स को रेडियो पर किसी क्लिफ जंपर के गुजरने की खबर देते सुना। कभी इस बात पर गौर करना कि उनके अंजाम की वजह वो खुद थे या तुम थी? समझ में आया जैक, ये हर प्लैनेट की खास प्रजाति का शिकार करती है, और पृथ्वी की खास प्रजाति है इंसान। तुम भागो! इसीलिए मैं अकेले ही काम करना पसंद करती हूँ। बड़ा दुख होता है जब किसी अपने के साथ कुछ बुरा होता है, लेकिन मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ, और यकीन मानो बहुत ही दर्दनाक तरीके से। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा इंसानी दोस्त मेरी सजावट बनेगा। आसानी से मेरे हाथ मत आना जैक, शिकार में मजा आएगा। मैं उसे बचा नहीं पाई, अपने पार्टनर को नहीं बचा पाई। जैक, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं लौटना चाहिए था, तुम्हें लेकर निकल जाना चाहिए था। Hello, Jack.
इससे कुछ नहीं होगा। तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो जैक। मुझे बोर होने पर गुस्सा आता है। अब अचानक तुम कहाँ गायब हो गए? अगर सैर ही करना था जैक तो मुझे कहते, मैं करा देती। तुम्हें कोई खाली जगह नजर आई? कैसी लगी वो तुम्हें? मैं वहीं पर तुम्हें टांगने वाली हूँ। जॉन, जैक? जैक! जैक, तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। किट काम आया ना?